इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस की यूनिट 2 का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने बिग डेटा के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं रोल ऑफ डेटा साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, और फिर समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। डाटा साइंस का मेन रोल होता है रॉ बिजनेस डाटा को स्मार्ट इनसाइट्स, प्रेडिक्शंस और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजीज में कन्वर्ट करना यूजिंग टूल्स, स्ट्रेटेजीज एंड मशीन लर्निंग। इन शॉर्ट में समझे तो डाटा साइंस मेक बिजनेस एनालिटिक्स स्मार्टर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। ठीक, एग्जांपल से समझे तो एक कंपनी की सेल्स कुछ रीजन में गिर रही है तो बिजनेस एनालिटिक्स कहता है कि सेल्स डाउन हो रही है। अब डाटा साइंस बताता है कि क्यों गिर रही है और आगे क्या होने वाला है। मशीन लर्निंग से वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर सेल्स और आइडेंटिफाई करता है रीजंस, जैसे लो मार्केटिंग या कस्टमर चर्न। तो सिंपल से समझो, डाटा साइंस क्या करता है, पैटर्न्स को फाइंड करता है, बिजनेस एनालिटिक्स उन्हें प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि कैसे डाटा साइंस सपोर्ट करता है बिजनेस एनालिटिक्स को। हाउ डाटा साइंस सपोर्ट बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा साइंस का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और एनालाइज करना, ताकि उसमें से हिडन पैटर्न्स और इंसाइट्स मिल सके। यहाँ स्टैटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज होता है। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब है इन्हीं डाटा इंसाइट्स को बिजनेस डिसीजन में यूज करना, जैसे कि सेल्स बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, कस्टमर को बेटर समझना। तो सिंपल वर्ड्स में डेटा साइंस मतलब कि इनसाइड निकालना, और बिजनेस एनालिटिक्स यानी कि इनसाइड का यूज करके बिजनेस को सुधारना। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे डेटा साइंस सपोर्ट करता है बिजनेस एनालिटिक्स को। तो पहला है बेटर डिसीजन मेकिंग। डेटा साइंस प्रेडिक्टिव मॉडल बनाता है जिससे कंपनी गेस वर्क नहीं करती, डिसीजन डाटा के बेस पे लेती है। ठीक, एग्जांपल से देखें तो एक रिटेल कंपनी प्रेडिक्ट करती है कि अगले महीने कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाला है। तो रिजल्ट क्या क्या होगा उसमें कि वो स्टॉक रेडी करेंगे, कम लॉस करेंगे और प्रॉफिट को हाई करेंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। हर क्लिक, हर परचेज एक कस्टमर की स्टोरी बताता है, और डेटा साइंस उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, समझ लेता है। ठीक है, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या बिहेवियर है उसका। एग्जाम्पल से देखें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपके ब्राउजिंग और बाइंग हैबिट्स देखकर रिकमेंडेशन करती है, तो इसका रिजल्ट क्या है, कस्टमर खुश, सेल्स भी बूस्ट हो गई। तीसरा है प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। अब डाटा साइंस 5 डाटा के बेस पे फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करता है। एग्जांपल से देखें तो बैंक फोरकास्ट करती है कि अगले महीने लोन डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। बिजनेस इसे प्राइसिंग और स्टॉक प्लानिंग के लिए यूज करते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, स्मार्टर प्लानिंग और टाइमली डिसीजन हो जाता है। चौथा है इंप्रूविंग इफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस। बिजनेस में हर डिले एक कॉस्ट होती है। डेटा साइंस ऑपरेशनल डाटा एनालाइज करके बॉटलनेक्स ढूंढता है। एग्जांपल से देखो तो लॉजिस्टिक कंपनी जैसे फीडेक्स या डोंजो डाटा के बेस पर बेस्ट डिलीवरी रूट चूज करती है। रिजल्ट क्या है इससे, फ्यूल इफिशियंसी हो गई, फ्यूल बच गया और फास्टर डिलीवरी हो गई। ठीक, पांचवा है रिस्क एनालिसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। बैंकिंग सेक्टर में हर सेकंड में करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं। डेटा साइंस एआई मॉडल से सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है, जैसे आपका कार्ड एकदम से फॉरेन लोकेशन में यूज हो गया हो तो अलर्ट आ जाता है। उससे रिजल्ट क्या आया, सिक्योरिटी स्ट्रांग मिल जाती है और फ्रॉड का रिस्क भी लो हो जाता है। सिक्स्थ है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अब नेटफ्लिक्स हुआ, जोमेटो हुआ, स्पॉटिफाई सब इसी का एग्जांपल है। डेटा साइंस आपके इंटरेस्ट के बेस पर पर्सनलाइज्ड कंटेंट और ऑफर भेजता है आपको। एग्जांपल से देखें तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेड फॉर यू या जोमेटो के वीकेंड फूड ऑफर। अब इससे रिजल्ट क्या आया, एंगेजमेंट बढ़ता है और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ती है। तो सिंपल सा याद रखो, बिजनेस एनालिटिक्स बताता है कि क्या करना है और डेटा साइंस बताता है कि क्यों करना है, यानी दोनों मिलके बिजनेस को बना देते हैं स्मार्टर, फास्टर और प्रॉफिटेबल। ठीक, अच्छा एक खास बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो इसी तरह आप चैनल को सपोर्ट देना, प्यार देना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस कंटेंट लाता रहूं, बनाता रहूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सभी लोग गूगल ड्राइव यूज करते होगे, जीमेल चेक करते होगे, यूट्यूब देखते होगे, पर आपको पता है कि ये सभी टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। तो ये क्या है कि ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपना डाटा, सॉफ्टवेयर या सर्विस इंटरनेट के थ्रू यूज करना बिना अपने कंप्यूटर में स्टोर किए हुए। तो सिंपल वर्ड में समझो तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है आपको स्टोरेज, सर्वर और सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू मिलते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी या वाईफाई यूज करते हो। यानी आपको खुद का बड़ा कंप्यूटर या सर्वर लगाने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है आपको। तो सिंपली समझो, क्लाउड यानी इंटरनेट और कंप्यूटिंग यानी कि यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जब आप गूगल ड्राइव पे फोटो अपलोड करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या जीमेल से ईमेल भेजते हो, तो आपका डाटा आपके लैपटॉप में नहीं बल्कि गूगल के क्लाउड सर्वर में स्टोर होता है। यही
यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन एक्शंस। तो सिंपल सी एनालॉजी समझो, क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐसा समझो कि जैसे घर खरीदने के बजाय रेंट पे लेना। आपको मेंटेनेंस की टेंशन नहीं, बस रेंट दो और यूज करो। वैसे ही क्लाउड में आपको सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट आपके उन सर्वर को रेंट पे देते हैं। आप जितना चाहिए यूज करते हो, उतना ही पैसा दे देते हो। ठीक, देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, क्लाउड यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसा कि स्टोरेज, सर्वर, सॉफ्टवेयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर सर्विसेज का यूज करना। अब देखते हैं व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है ये। पहला है नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर। क्लाउड से आपके कॉस्टली सर्वर्स या स्टोरेज खरीदने की नीड नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है एक्सेस योर डेटा एनी टाइम एनीवेयर। अब इंटरनेट हो तो आप कहीं से भी अपना डाटा ओपन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तीसरा है स्केलेबल, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज यूजेस इजिली। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आप इजिली यूजेस को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। चौथा है सेफ एंड सिक्योर विद बैकअप्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स बैकअप और सिक्योरिटी देते हैं ताकि डाटा लॉस ना हो। तो छोटी सी समरी लेते हैं। तो सिंपली समझो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां आप अपना डाटा और एप्स इंटरनेट के थ्रू यूज करते हो, बिना अपने कंप्यूटर के पावर पे डिपेंड किए हुए। तो आज के टाइम में चाहे नेटफ्लिक्स हो, जोमेटो, इंस्टाग्राम हो, सब कुछ क्लाउड पे ही चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल। सबसे पहले समझो कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक सिस्टम है जहां हम इंटरनेट के थ्रू स्टोरेज, सर्वर्स और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अभी क्लाउड सर्विसेज हर यूजर की नीड के हिसाब से अलग अलग लेवल पे मिलती हैं। यही लेवल के टाइप्स को हम बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज मॉडल। यानी क्लाउड को यूज करने के तीन तरीके होते हैं, IaaS, PaaS या SaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन तीनों में फर्क होता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और कितना काम क्लाउड प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला मॉडल है IaaS, जिसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सिंपल वर्ड्स में ये मॉडल आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जैसे वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। मतलब आपको अपने ऑफिस में फिजिकल सर्वर लगाने की जरूरत नहीं, आपको इंटरनेट के थ्रू रेंट पे सर्वर ले सकते हो। एग्जांपल से समझो तो Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट आजूर, ये सब IaaS प्रोवाइडर्स हैं। अगर कोई कंपनी खुद की वेबसाइट या ऐप बनाना चाहती है तो और अपना सर्वर खरीदना नहीं चाहती, तो वो AWS से एक वर्चुअल सर्वर रेंट पे ले लेगी। अब वो अपना सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस खुद इंस्टॉल करेगी, पर हार्डवेयर का मेंटेनेंस Amazon करेगा। ठीक, IaaS उन कंपनीज के लिए परफेक्ट है जो अपनी एप्लीकेशंस खुद बनाना चाहती हैं, लेकिन फिजिकल सर्वर और डाटा सेंटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो शॉर्ट लाइन में समझो कि आप सब कुछ मैनेज करते हो एक्सेप्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर क्लाउड प्रोवाइडर के पास होती है, बाकी सिस्टम आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे मॉडल पे, यानी कि PaaS, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इस मॉडल में आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपनी एप्लीकेशंस डेवलप और रन कर सकते हो बिना सर्वर या OS की टेंशन लिए। यानी डेवलपर्स के लिए एक रेडीमेड सेटअप मिल जाता है, सर्वर भी रेडी, टूल भी रेडी और अपडेट भी ऑटोमेटिक। एग्जांपल से देखें तो गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजूर ऐप सर्विसेज और हेरोकू, ये सब PaaS प्लेटफॉर्म है। एग्जांपल से समझे तो अगर कोई डेवलपर एक वेब ऐप बनाना चाहता है तो उसे हार्डवेयर, OS और डेटाबेस मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। PaaS उन डेवलपर्स के लिए यूजफुल है जो कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का टाइम ही नहीं है। तो शॉर्ट में समझो, आप ऐप मैनेज करते हो, बाकी सब सर्वर, OS, अपडेट, टूल्स क्लाउड हैंडल करता है। ठीक है। तो सिंपल सी एनालॉजी है, आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, IaaS में आपको किचन मिलता है और आप सब कुछ मैनेज करते हो, लेकिन PaaS में किचन रेडी मिलता है, स्टोव, यूटेंसिल्स, इंग्रेडिएंट्स, बस आपको खाना बनाना होता है उसमें। ठीक। अब सबसे इजी और पॉपुलर मॉडल है SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस मॉडल में आपको पूरा रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलता है इंटरनेट के थ्रू, कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, बस लॉगिन करो और यूज करो। एग्जांपल से समझे तो जीमेल हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, जूम, सेल्सफोर्स, ये सब SaaS के एग्जांपल्स हैं। जब आप जीमेल यूज करते हो तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, गूगल सब कुछ मैनेज करता है, सर्वर्स, अपडेट, सिक्योरिटी, सब कुछ, बस आप यूज करते हो। तो SaaS मेनली एंड यूजर्स के लिए होता है जो बस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं बिना टेक्निकल सेटअप के झंझट में पड़े। तो शॉर्ट लाइन में समझो तो आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है, इसमें सब कुछ क्लाउड प्रोवाइड करता है, बस आप लॉग इन करके यूज करते हो। तो एक सिंपल सी एनालॉजी है, जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप ऐप ओपन करो, मूवी चलाओ, एंजॉय करो।
सब कुछ क्लाउड पे रेडी मिलता है। ठीक, तो एक छोटी सी समरी लेते हैं। IaaS देता है बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि सर्वर और स्टोरेज, और PaaS देता है रेडी प्लेटफॉर्म यानी कि डेवलपमेंट टूल्स। SaaS देता है रेडी सॉफ्टवेयर जैसे जीमेल, जूम। IaaS में आप सब कुछ मैनेज करते हो, PaaS में आप हाफ क्लाउड और हाफ ऐप यूज करते हो, और SaaS में सब कुछ क्लाउड संभालता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। सिंपल शब्दों में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बताते हैं कि कौन क्लाउड ओन करता है, कौन यूज करता है, और डाटा कहाँ स्टोर होता है। मतलब तुम्हारा डाटा किस टाइप की क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो क्लाउड के 4 मेन डिप्लॉयमेंट्स मॉडल होते हैं, जैसे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड वो होता है जहां रिसोर्सेज यानी कि सर्वर, स्टोरेज, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड वो होता है जहां रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल होते हैं शेयर्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। एग्जांपल से देखें तो AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो पब्लिक क्लाउड स्टार्टअप कंपनीज और इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट होता है जहां बजट कम हो और स्केलेबिलिटी भी हो। तो सिंपल सी एनालॉजी समझो, सोचो तुम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग सब शेयर करते हैं, तुम्हारा फ्लैट अलग और सिक्योर्ड होता है। वैसे ही पब्लिक क्लाउड में सबका डाटा अलग अलग सिक्योर्ड रहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होता है उसमें। तो मेन पॉइंट ये है कि लो कॉस्ट होता है, वो स्केलेबल होता है और मेंटेनेंस फ्री इन्वायरमेंट होता है। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिव होता है, सिर्फ एक ही कंपनी के यूज के लिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन या तो अपना प्राइवेट डाटा सेंटर बनाती है या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेती है। एग्जाम्पल से समझो तो बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बिग एंटरप्राइजेस जैसे कि इन्फोसिस और TCS। तो जहां सिक्योरिटी या डाटा प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट हो, जैसे बैंकिंग, गवर्नमेंट या हेल्थ केयर में। तो सिंपल सी एनालॉजी समझो, प्राइवेट क्लाउड एक अपने घर जैसा है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, कोई शेयर नहीं कर सकता उसको। तो मेन पॉइंट इसका ये है कि ज्यादा सिक्योर होता है, कंट्रोल होता है और कस्टमाइज होता है, बट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है उसकी। तीसरा, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड एक मिक्स्ड होता है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कुछ डाटा सिक्योर्ड प्राइवेट क्लाउड में रहते हैं और कुछ वर्कलोड पब्लिक क्लाउड पे भी होता है। एग्जाम्पल से देखो तो एक हॉस्पिटल पेशेंट डाटा प्राइवेट क्लाउड में रखा है, लेकिन अपनी वेबसाइट और अपॉइंटमेंट सिस्टम पब्लिक क्लाउड पे रन करता है। तो जहां बिजनेस को सिक्योरिटी भी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी, तो वो हाइब्रिड क्लाउड का यूज करते हैं। तो सिंपल सी एनालॉजी समझो, जैसे तुम अपने घर में रहते हो पर कभी कभी को वर्किंग ऑफिस स्पेस भी रेंट कर लेते हो, तो दोनों का बेस्ट यूज करते हो, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबल भी है, कॉस्ट इफिशिएंट भी और सिक्योर, दोनों का बैलेंस रहता है उसके अंदर। चौथा है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड एक शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है जहां मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक क्लाउड सिस्टम यूज करती हैं। सबकी नीड सिमिलर होती हैं, जैसे कि कंपाइलेंस, सिक्योरिटी या रेगुलेशंस। तो एग्जांपल से देखें तो यूनिवर्सिटीज का ग्रुप जो एक शेयर्ड रिसर्च क्लाउड यूज करती है, और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेयरिंग अ सिक्योर्ड क्लाउड सिस्टम। तो इसका यूज होता है कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं। तो सिंपल सी एनालॉजी समझो कि जैसे एक सोसाइटी क्लब हाउस सिर्फ मेंबर्स के लिए, आउटसाइडर अलाउड ही नहीं है उसमें। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें कि शेयर्ड एक्सेस फॉर अ कॉमन पर्पस, सिक्योर्ड एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ठीक, तो छोटी सी एक समरी लेते हैं। तो पब्लिक क्लाउड, तो उसको यूज कौन करता है? जनरल पब्लिक यूज करती है। तो उसके की फीचर्स जैसे कि शेयर्ड होता है, लो कॉस्ट होती है। एग्जांपल से देखें तो AWS, गूगल क्लाउड, ठीक है। दूसरा प्राइवेट क्लाउड, इसमें क्या आता है, वन ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करती है और ये सिक्योर्ड होता है और कंट्रोल होता है। एग्जांपल से देखें तो बैंक्स और गवर्नमेंट। तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड, अब इसको जनरल पब्लिक भी यूज करती है और ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, स्केलेबल भी होता है। एग्जांपल से देखें तो इसके हेल्थ केयर फर्म्स हो गई इसमें, ठीक है। चौथा देखते हैं कम्युनिटी क्लाउड। अब कौन यूज करता है इसको? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, और इसके फीचर्स क्या है कि ये कॉमन गोल शेयर्ड होती है इसमें, और इसका एग्जांपल क्या है? यूनिवर्सिटीज। ठीक, अब देखते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फॉर डाटा स्टोरेज, मैनेजमेंट, स्केलेबल एनालिटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर सेकंड हर बिजनेस डाटा जनरेट कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सोशल मीडिया तक, कस्टमर फीडबैक से लेकर IoT सेंसर्स तक। तो डाटा लिटरली हर जगह से आ रहा है। तो अब सोचो इतना सारा डाटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे मैनेज होगा? तो और सबसे इम्पोर्टेंट कि उस डाटा से इंसाइट कैसे मिलेंगी? तो इसका सॉल्यूशन है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म एक जगह पर डाटा स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और एनालाइज करने की पावर देते हैं, वो भी बिना अपने सर्वर्स के। तो सिंपल शब्दों में समझो तो क्लाउड प्लेटफॉर्म एक डिजिटल डाटा हाउस है
जहां तुम अपना डाटा रखते हो, मैनेज करते हो और उसे अपने बिजनेस इनसाइड निकालते हो, कहीं भी और कभी भी। ठीक, तो अब इसकी कुछ स्टेजेस देखते हैं। तो कैसे डाटा मैनेज होता है, कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहला स्टेज है डाटा स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में तुम्हें अलाउ करती है कि तुम अपना डाटा सेफली स्टोर करो विदाउट बाइंग एक्सपेंसिव हार्डवेयर। यहाँ तुम स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर जैसे कि डेटाबेस और अनस्ट्रक्चर जैसे कि वीडियोस, इमेज और डॉक्यूमेंट्स। ठीक, तो क्लाउड स्टोरेज कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे Amazon AWS क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। ठीक, तो इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा यह है कि तुम्हें फिजिकल सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ता और डाटा ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड और बैकअप होता रहता है, और आप उतना ही पे कर दो जितना आपने उसको स्टोरेज यूज किया है। फालतू एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। और स्टोरेज कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है जब डाटा ग्रो करता है। तो उसमें क्या है ना, कोई भी मैनुअल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा है डेटा मैनेजमेंट ऑन क्लाउड। अब सिर्फ डाटा रखना काफी नहीं होता, उसे मैनेज भी करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है और सिक्योर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं डाटा मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है। क्लाउड में तुम अपने डेटाबेस बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो और ऑटो बैकअप अनेबल कर सकते हो। तो कैसी डेटा मैनेजमेंट टूल्स होती है, जैसे कि AWS RDS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज और गूगल क्लाउड SQL, अजूर SQL डेटाबेस। अगर तुम्हारा डाटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है तो क्लाउड टूल्स उन्हें ऑटोमेटिकली कनेक्ट और साइन कर देता है। ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज जैसे कि सेल से, सोशल मीडिया से या CRM से। ठीक, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो मैं मैनुअली सर्वर हैंडल नहीं करना पड़ता, सब कुछ क्लाउड प्रोवाइड हैंडल करती है। और रिजल्ट क्या आता है इसका? फास्ट परफॉर्मेंस होती है, जीरो डाउन टाइम होता है और हाई डेटा सिक्योरिटी होती है। चौथा है स्केलेबल डेटा एनालिटिक्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इतने सारे डाटा का मेन पर्पस होता है इनसाइट्स निकालना, और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इनमें सबसे पावरफुल टूल प्रोवाइड करते हैं। तो ये टूल्स बिग डेटा, मशीन लर्निंग और AI के यूज से यूज डेटाबेस को सेकंड्स में एनालाइज कर लेते हैं। तो कुछ पॉपुलर क्लाउड एनालिटिक्स टूल्स दी हुई है, जैसे कि AWS रेडशिफ्ट या गूगल BigQuery या अजूर स्नैपसी एनालिटिक्स। ठीक, तो उसका बेनिफिट क्या है? रियल टाइम एनालिटिक्स। जैसे ही डाटा आता है सिस्टम एनालिसिस स्टार्ट कर देता है। दूसरा है ऑटोमेटिक स्केलेबिलिटी। अब डाटा इंक्रीज होने पर सिस्टम अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। सिर्फ जितनी कंप्यूटिंग पावर यूज करते हो उतना ही पे करते हो। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? बिजनेस फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है, जैसे डिस्काउंट देना, स्टॉक अपडेट करना या मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट आर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स वो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जो तुम्हें स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर्स और डेटाबेस और एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइड करती हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू, बिना अपना फिजिकल सर्वर्स के। मतलब तुम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशन रन कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कभी भी, कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ उतना ही पैसा देते हो जितना तुम उसे यूज करते हो। ठीक है। तो इस टेबल में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे Amazon वेब सर्विस AWS। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तीसरा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। चौथा है IBM क्लाउड। पांचवा है ओरेकल क्लाउड। छठवा है अलीबाबा क्लाउड। सातवा है सेल्स फोर्स क्लाउड। ये सेल्स फोर्स नाम की वो कंपनी है वो जो प्रोवाइड करती है। ठीक, चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ई-कॉमर्स कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट। ये कंपनी हर सेकंड में हजारों डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करती है, यूजर्स के क्लिक्स, सर्च और ऑर्डर्स को। तो उसका पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन। फ्लिपकार्ट हर यूजर के बिहेवियर को ट्रैक कर, जैसे किसी ने क्या सर्च किया, किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, क्या विश लिस्ट में ऐड किया और क्या फाइनली खरीद लिया। ये सब रॉ डाटा होता है और यही डाटा कलेक्शन स्टेज है। इस डाटा का सोर्स होता है वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ट्रांजैक्शंस। दूसरा स्टेप है डाटा क्लीनिंग एंड स्टोरेज। अब ये रॉ डाटा डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता, इसमें डुप्लीकेट्स, मिसिंग वैल्यू और एरर्स भी होते हैं। तो डेटा साइंस टीम पहले डाटा क्लीन करती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स फिक्स करना, डुप्लीकेट और ऑर्डर हटाना और एम्प्टी फील्ड्स को फिल कर देना। फिर ये क्लीन डाटा गूगल क्लाउड जैसे गूगल प्लेटफॉर्म में सिक्योरली स्टोर होता है। क्लाउड स्टोरेज का फायदा ये है कि स्केलेबल होता है, मतलब डाटा जितना भी बड़े, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। तीसरा स्टेप है डाटा एनालिसिस। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। फ्लिपकार्ट के डेटा साइंटिस्ट टूल्स जैसे पाइथन, SQL या गूगल BigQuery यूज करती हैं। ये टूल्स उन्हें हेल्प करती है डाटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालने में। एग्जाम्पल से देखें तो कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा रीजन में डिमांड बढ़ रही है या किस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। चौथा है डाटा विजुअलाइजेशंस। अब ये सब फाइंडिंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उन्हें विजुअलाइज
विजुअलाइज करना जरूरी होता है कि इसके लिए कंपनीज टूल यूज करती है, जैसे पावर बीआई या टेबल्यू यूज करती है, जहां ये डाटा ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, डैशबोर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक। पांचवा है डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट के पास क्लियर विजुअल डाटा होता है, वो इजिली डिसाइड कर सकती है कि वीकेंड सेल्स बढ़ा दो, या ब्लू टी शर्ट का स्टॉक इंक्रीज कर दो, या लो परफॉर्मिंग कैटेगरी के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दो। तो इससे रिजल्ट क्या आता है कि सेल्स इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर खुश रहते हैं और बिजनेस को मिलता है डाटा ड्रिवन सक्सेस। ठीक। आज हर बिजनेस डाटा के बिना अधूरा है, और उस डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना, एनालाइज करने का बेस्ट तरीका है क्लाउड सर्विसेज। तो पहला है स्टोरेज सर्विसेज, डाटा को सेफली स्टोर करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमोजी है, वीडियोस हो। ठीक है। दूसरा कंप्यूट सर्विस, ये डाटा प्रोसेसिंग के एनालिटिक्स को रन करते हैं, बेसिकली ब्रेन ऑफ द क्लाउड कहते हैं उसको। ठीक है। तीसरा है डेटाबेस सर्विसेज, स्ट्रक्चर डाटा यानी कि टेबल्स, कस्टमर्स, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन को स्टोर और मैनेज करता है। चौथा है एआई एमएल सर्विसेज, स्मार्ट प्रेडिक्शन और रिकमेंडेशन मॉडल बनाने के टूल्स होते हैं ये। ठीक है। पांचवा है डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज, डाटा को एनालाइज और विजुअलाइज करने के टूल होता है ये। ठीक है। अब वाई यूज क्लाउड फॉर एनालिटिक्स। अब सवाल आता है कि एनालिटिक्स के लिए क्लाउड ही क्यों। पहला बेनिफिट है स्केलेबिलिटी, हैंडल एनी अमाउंट ऑफ डाटा, छोटा या बड़ा हो सब इजीली मैनेज होता है। ठीक है। दूसरा है स्पीड, क्लाउड टूल्स डाटा को लाइटनिंग और फास्ट प्रोसेस करते हैं। तीसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी, जो यूज करो बस उसका ही पैसा दो, नो एक्स्ट्रा सर्वर कॉस्ट होती है उसके अंदर। चौथा है कोलैबोरेशन, टीम कहीं से भी डाटा एक्सेस और एनालाइज कर सकती है उससे। पांचवा है इंटीग्रेशन, इजिली कनेक्ट विद एआई एमएल और बीआई टूल्स। ठीक। तो चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। बिग बाजार यूजेस क्लाउड टू हैंडल्स डेली डाटा। AWS S3 स्टोर करता है हर दिन का सेल्स डाटा, और AWS ग्लू डाटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करता है। AWS रेडशिफ्ट एनालाइज करता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। AWS क्विक साइट विजुअलाइज करता है सेल्स और ट्रेंड रिपोर्ट को। ठीक है। तो उससे रिजल्ट क्या आता है, बेटर स्टॉक मैनेजमेंट होता है, हायर प्रॉफिट होता है, और एंड फास्टर बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस के यूनिट 2 हमने पूरी कंप्लीट कर ली दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।